नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। शामीरपेट झील को सयाहती मरकज में तब्दील किया जाएगा। सयाहती मुकामात के पास फूलों के पौधे लगाने और बच्चों के लिए प्ले एरिया तामीर करने वजीर आला की हिदायत। दो अगस्त से नए पंचायतों के काम का होगा आगाज। पंचायत सेक्रेटरीज के तकर्रुर का सेहरा वजीर आला के सर। जे कृष्णा राव का जायजा इजलास। कानून बनाने से बच्चों की इस्मत रेज़ी के वाकयात नहीं रुकेंगे। मर्दों की जहनियत बदलनी होगी। पुलिस स्टेशन में खातून पुलिस मुलाजमीन की तादाद में इजाफा किया जाए। लोकसभा में बैरिस्टर ओवैसी की तकरीर। हज कैंप 2018 के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल। आज़मीन की आमद का आगाज। और मुनाफे के नाम पर मासूम अफराद को ठगने वाली चांद सुल्ताना ने खुद को किया पुलिस के हवाले। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि शामीरपेट झील को सयाहती मरकज में तब्दील किया जाएगा। इस सिलसिले में वजीर आला ने प्रगति भवन में ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया। वजीर आला ने कहा कि शामीरपेट झील और उससे मुत्तसिल हैदराबाद करीमनगर राजीव राहदारी को बेहतरीन सयाहती मुकाम बनाया जा सकता है। वजीर आला ने कहा कि झील में 365 दिन पानी की मौजूदगी को यकीनी बनाएं ताकि सयाह लुत्फानंदोज हो सकें। उन्होंने कहा कि शामीरपेट झील को सयाहती मरकज में तब्दील करने से मुताल्लिक रिपोर्ट 1 महीने में पेश की जाए। वजीर आला ने हैदराबाद के सयाहती मुकामात पर कॉटेजेस की तामीर और बच्चों के लिए प्ले एरिया बनाने पर भी जोर दिया। सयाहती मुकामात को पुरकशिश बनाने के लिए फूलों के पौधे लगाने की भी हिदायत दी गई। रियासती वजीर पंचायत राज जोपल्ली कृष्णा राव ने कहा कि 2 अगस्त से नए ग्राम पंचायतों की तश्कील अमल में आएगी। मौजूदा पंचायतों की मियाद के खत्म होने के सिलसिले में रियासती वजीर ने सेक्रेटेरिएट में वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। रियासती वजीर ने नए पंचायतों की तश्कील, इंतजामी आमला के सिलसिले में ओहदेदारों को जरूरी हिदायत दी। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में तमाम अजला के कलेक्टर्स, जिला पंचायत ओहदेदार, देही तरक्की महकमे के ओहदेदार, MPDO, पंचायत सेक्रेटरीज और पंचायतों के लिए मुकर्रर करदा खुसूसी ओहदेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर रियासती वजीर ने कहा कि इंतजामिया को मजीद फाल और कारगर बनाने के लिए वजीर आला ने यह फैसला लिया है। 9000 से ज्यादा पंचायत सेक्रेटरीज का तकर्रुर किया गया। उनका कहना था कि ग्राम पंचायतों की तश्कील में तमाम का ताउन दरकार रहेगा। हर ग्राम पंचायत में नर्सरी के क़याम की हिदायत दी गई है। हर घर में LED बल्ब्स की तनसीब को यकीनी बनाने पर जोर दिया गया। रियासती वजीर ने कहा कि साबिक़ा हुकूमतों ने अवाम के मसाइल को नज़रअंदाज कर दिया था, लेकिन वज़ीर आला KCR देहातों की तरक्की के लिए मुमकिना इक़दामात कर रहे हैं। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि कानून बच्चों की इस्मत रेज़ी के वाक़यात को नहीं रोक सकते। मर्दों की जहनियत को बदलने के लिए इक़दामात करने चाहिए। बैरिस्टर ओवैसी ने क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल की मुखालिफत करते हुए कहा कि हुकूमत बच्चों की हिफाजत के मामले में संजीदा नहीं है। बच्चों के साथ इस्मत रेज़ी करने वालों की पुष्पनाही की जाती रही। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि अगर कानून बनता है तो उससे बच्चों के साथ इंसाफ नहीं होगा। मुख्तलिफ आदद व शुमार पेश करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि मुल्क में जजेस की कई जायदादें मखलूआ हैं, अदालतों की कमी है। इस सिलसिले में हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए। चिल्ड्रंस फ्री अदालतों के क़याम को यकीनी बनाना होगा। पुलिस स्टेशन में खातून पुलिस मुलाजमीन की तादाद में इजाफा किया जाए ताकि मुतासरीन में एतमाद पैदा हो सके। उन्होंने इस कानून की मुखालिफत की जिसमें कम उम्र बच्चों की इस्मत रेज़ी करने वालों को सजा मौत की गुंजाइश रखी गई है। उन्होंने रिमार्क किया कि एक तरफ बरसरे इख्तिदार जमात के कायदीन जुर्म करने वालों की तायद करते हैं
تو دوسری طرف حکومت محض علامتی مقصد کے لیے اس طرح کا قانون بنا رہی ہے. I stand to oppose the bill. The reason being that, let me remind the government what was said by the acting Chief Justice of the Delhi High Court on 23rd April 2018. Justice Geeta Mittal had observed that whether the government knew what is the root cause of rapes, is it educating people, as the rapists in several cases are juveniles or someone known to girls? The Honorable Chief Justice said, did you carry out a study, any scientific assessment that death penalty is a deterrent to rape? Have you thought of the consequences to the victim? How many offenders will allow their victims to survive now that rape and murder have the same punishment? This is what was said by the acting Chief Justice of Delhi High Court, Justice Geeta Mittal. And it is so true, sir. Why do I oppose this bill? Sir, I am of the opinion that death penalty cannot be justified on the grounds of retribution, deterrence or proportionality. This notion of eye for an eye, tooth for a tooth, it has no place, sir, in our constitutionally mediated criminal justice system. And why do I say that? Not me. A person who knew the law more than all of us, Justice J.S. Verma, committee said it reviewed laws for sexual crimes. It did not recommend death penalty for rapes. Again, sir, Law Commission 22nd report, it favored death penalty for all crimes, only those related to terror. Now, what we can do? Yes, we need a deterrent. Sir, in our country, as you know very well, sir, there are 5,000 vacancies in judiciary. We require another 15,000 judges. Sir, you know very well, sir, that more than 5,000 courts have no courts. Our ratio for judges is for 1 million. We should be having 100 judges. We have only 10 judges. So this is only just symbolism. This bill, if it's made a law, it will be doing more injustice to our daughters. Why can't the government, sir, dedicate a special children-friendly court so that in the rape trial, it does not become a traumatic experience for the victim? 98% of the victims know the perpetrators. And will the victim want the perpetrators to be given that death sentence, sir? That is a question which the government will answer. And NCRB data clearly tells us that in 2016, 4 rapes were reported in India in every hour, and only 1 out of 4 rape cases registered led to a conviction. So my request to the government is, why are you not improving the female police personnel in our police stations? What is the percentage? It is only 7.28. That is where you require, so that when a woman is raped or her child is raped, when it goes to the police station, you have enough female police personnel, and that will create confidence itself. But here, a rightist government is only being reactionary as usual. What is the need of the hour? They don't want to do. Sir, if this bill becomes law, I want to congratulate the government that you will be in the esteemed company of Saudi Arabia, Iran, China. Good luck to you. Maybe the Sharia is on the way. We don't know. And I want to know from the Honourable Minister, does he believe that because his MP has said that the increase in Muslim population has led to rapes, does he agree with that? An Honourable MP from UP said, does he agree with the statement of one of his MLAs from UP said that can a mother of 3 children be raped? Does he agree about his own legislators in a part of our country stood for the victim, stood for the perpetrators of crime? So what we require is the change in mindset of men. Right. This, sir, I'm concluding, sir. Sir, I'm concluding. This equation of power which men feel have, that should change. Laws will not stop rape of children. Mentality of men can, if it changes, that will happen. You bring in change in the judiciary. This is only mere symbolism, sir.
the government is only doing an eyewash. They are not interested in children, in protecting. In fact, their track record is they are supporting the perpetrators of child rapes. Thank you, sir. और रियासती चीफ सेक्रेटरी एस.के. जोशी ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि रियासत से मुताल्लिक 15वीं फाइनेंस कमीशन को एक हफ्ते के अंदर मेमोरेंडम रवाना किया जाए। इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी ने मुख्तलिफ महकमे जात के आला ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि 2020-25 साल के लिए एनकेसी की क़यादत वाले 15वीं फाइनेंस कमीशन को तमाम तफसीलात फराहम की जाएँ। फ्लैगशिप प्रोग्रामों के लिए दरकार फंड्स के बारे में भी तवज्जो दी जाए। रियासती हुकूमत की तरफ से सड़कों की तामीर, मिशन काकतिया, मिशन भगीरथा, हरिता हरम, आबपाशी प्रोजेक्ट्स की तामीर, अकामती स्कूल्स, नए अजला की तश्कील और दूसरे उमूर का भी अहाता किया जाए। इदारजात मुकामी की ग्रांट पर भी खुसूसी तवज्जो दी जाए। चीफ सेक्रेटरी ने एक दूसरे जायजा इजलास में खरीफ मौसम के लिए किसानों से धान के हुसूल के मामले में हिकमत अमली तैयार करने की सिविल सप्लाईज के ओहदेदारों को हिदायत दी। इस इजलास में महकमे के कमिश्नर अकुन सबरवाल के अलावा दूसरे ओहदेदारों ने शिरकत की। चीफ सेक्रेटरी ने आने वाले खरीफ मौसम के लिए धान के हुसूल के लिए तमाम इंतजामात की हिदायत दी। उनका कहना था कि तमाम किसानों की तफसीलात का डाटा तैयार रखा जाए। धान की वसूली के मराकज से लेकर गोदामों तक ट्रांसपोर्ट सहूलतों को यकीनी बनाएं। उन्होंने कहा कि 2018-19 खरीफ मौसम में 3 लाख मैट्रिक टन धान की वसूली का इम्कान है। उन्होंने स्टोरेज की सहूलतों को भी तैयार रखने की हिदायत दी। मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के दौरान साबिक कांग्रेसी वजीर श्रीधर बाबू ने कहा कि 23 जुलाई 2013 यानी कि 30 जुलाई 2013 का दिन अलहदा तेलंगाना की तश्कील के लिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी के इजलास में लिया गया तारीखी फैसले का दिन था। मीडिया से बात करते हुए श्रीधर बाबू ने कहा कि साबिक सदर सोनिया गांधी और मौजूदा सदर राहुल गांधी से इजहार तशक्कुर वो करते हैं। उन्होंने कहा कि तक़सीम जदीद बिल में वरंगल में रेलवे कोच के क़याम का वादा किया गया, लेकिन टीआरएस इस मामले में मरकज़ पर दबाव डालने में नाकाम रही। उन्होंने कहा कि नोटबंदी और जीएसटी की तायद में केसीआर सबसे पहले सामने आए थे। किसानों को अक़लतरीन कीमतों की फराहमी में भी केसीआर हुकूमत नाकाम रही है। रीडिज़ाइनिंग के नाम पर बड़े पैमाने पर बदउनवानियाँ की जा रही हैं। श्रीधर बाबू ने कहा कि कांग्रेस पार्टी समाज के तमाम तबक़ात की बहबूद के लिए पाबंद अहद है। उन्होंने कहा कि पंचायतों में खुसूसी ओहदेदारों का तकर्रुर अवाम के लिए मुनासिब नहीं रहेगा। टीआरएस हुकूमत को फौरी फैसला वापस लेना चाहिए। साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमत राव ने कहा कि केसीआर ने बीसी तबके के साथ इंसाफ नहीं किया। उनका कहना था कि जाम सर्वे के दौरान बीसी तबके की आबादी वाज़े तौर पर दर्ज हुई थी, लेकिन अब फिर इस मामले में चश्मपोशी अख्तियार की जा रही है। सरपंच के मुतबादिल ओहदेदारों का तखर्रुर किया गया, लेकिन फंड्स जारी नहीं किए गए। हनुमत राव ने कहा कि हुकूमत पंचायत इंतखाबात कराना ही नहीं चाहती। खुसूसी ओहदेदार पंचायतों में काम करते हैं तो अवाम को मुश्किलात पेश आएंगी। रियासत में आमिराना तर्ज की हुकूमत चलाई जा रही है। बीसी तबके के साथ केसीआर की हुकूमत ने नाइंसाफी की है। हनुमत राव ने एक बार फिर कहा कि कांग्रेस पार्टी में वजीर आला कौन होगा, इसका फैसला पार्टी की आला क़यादत करेगी। बीजेपी के रुकन कौंसल रामचंद्र राव ने कहा कि हुकूमत ने अजीमतर हैदराबाद की तरक्की के लिए 100 दिनों का मंसूबा तो बनाया, लेकिन शहर के हालात में कोई बेहतरी नहीं आई। मीडिया से बात करते हुए रामचंद्र राव ने कहा कि शहर को अमरीकी शहर डैलस बनाने का झूठा वादा किया गया। बलद इंतखाबात में अवाम के कानों में फूल लगाकर टीआरएस ने 99 वार्ड्स पर कामयाबी हासिल की। टीआरएस के दौर इख्तियार में हैदराबाद की तरक्की थम गई। बलदिया के पास फंड्स नहीं हैं, मूसी प्रोजेक्ट के लिए भी फंड्स नहीं हैं। पुराने शहर के अवाम मेट्रो ट्रेन से महरूम हैं। तेलुगु देशम के रुकन असम्बली आर कृष्णैया ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत बीसी तहफ़्फ़ुज़ात को नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रही है। मीडिया से बात करते हुए कृष्णैया ने कहा कि अगर हुकूमत ने बीसी तहफ़्फ़ुज़ात के मामले पर संजीदगी से अमल नहीं किया तो एहतजाज किया जाएगा। कृष्णैया ने कहा कि केसीआर मुखालिफ बीसी रवैया अख्तियार किए हुए हैं और बीसी तबके को धोखा दे रहे हैं।
उनका कहना था कि सियासी मफाद के लिए सरपंच के इंतखाबात न कराते हुए हुकूमत खुसूसी ओहदेदारों का तकर्रुर कर रही है। तक़सीम जदीद बिल में किए गए वादों पर पानी फेर दिया गया है। मीडिया से बात करते हुए तेलंगाना कौंसिल के अपोजिशन लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि रियासत में रेलवे कोच, गिरिजन यूनिवर्सिटी के क़याम और तहफ़्फ़ुज़ात पर कुछ भी पेशरफ नहीं हुई है। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि अवाम के सामने हक़ाइक़ रखने के लिए फौरी असम्बली इजलास तलब किया जाए ताकि रियासत की तक़सीम के दौरान किए गए वादों पर वो बहस हो सके। उन्होंने कौंसिल का भी फौरी इजलास तलब करने का मुतालबा किया। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि मोदी से खौफ खाकर KCR रियासत के मसाइल को मरकजी हुकूमत के सामने रखने से गुरेज कर रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के रुकन कौंसिल पी सुधाकर रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस रियासत की तक़सीम जदीद बिल में किए गए वादों के तहत दोनों रियासतों की तरक्की चाहती है। मीडिया से बात करते हुए सुधाकर रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना देने वाली कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन आज भी कांग्रेस को ही कसूरवार ठहराया जाता है। रियासत के मसाइल पर मुबाहस और उसकी यकसुई के सिलसिले में हुकूमत ने आज तक कुल जमाती इजलास तलब नहीं किया है। दूसरी तरफ तेलंगाना TRS के रुकन कौंसिल के प्रभाकर ने तेलंगाना के कांग्रेसी कायदीन को आंध्र प्रदेश के एजेंट और मुखबिर करार दिया। मीडिया से बात करते हुए प्रभाकर ने कहा कि तेलुगु देशम के साथ मिलकर रियासत के कांग्रेसी कायदीन कालेश्वरम प्रोजेक्ट को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना था कि तेलंगाना JC के इजलास में भी तेलंगाना कांग्रेस के कायदीन ने शिरकत करते हुए कालेश्वरम प्रोजेक्ट के बारे में गैर जरूरी ख्यालात का इजहार किया। कांग्रेस के कायदीन नहीं चाहते कि तेलंगाना को पानी हासिल हो, इसलिए इस तरह की साजिशें की जा रही हैं। साबिका कांग्रेस हुकूमतों ने रियासत के फायदे के लिए किसी भी प्रोजेक्ट की रीडिजाइनिंग नहीं की थी। उन्होंने सवाल किया कि तुम्बड़ी हट के पास कांग्रेस के ज़ेर इख्तिदार में क्यों प्रोजेक्ट तामीर नहीं किया गया। TRS लीडर ने कहा कि तेलंगाना में करोड़ों एकड़ अराजी को सैराब करने के मकसद से TRS हुकूमत काम कर रही है। DGP महेंद्र रेड्डी ने वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग पर एक किताब की रस्म इजरा अंजाम दी। इस मौके पर उन्होंने मीडिया को बताया कि बच्चा मजदूरी करने वाले मुलजिमीन को 14 साल कैद की सजा सुनाई गई है। शी टीम शोबे की जिम्मेदार स्वाति लकड़ा ने इस सिलसिले में तफसीलात बताते हुए कहा कि यह किताब बच्चा मजदूरी और दूसरी ट्रैफिकिंग की तहकीकात के लिए मुफीद साबित होगी। मुताल्लिक़ा अहदेदार इस किताब में बताए गए तहकीकाती नुक्तों पर अमल करते हुए केसेस में पेशरफ कर सकते हैं। पुलिस ने अब तक 2300 बच्चों को बाजियाब कराया और ऑपरेशन मुस्कान के तहत उनकी बाज़ाबातकारी भी की जाएगी। साउथ जोन में जो बॉन्डेड लेबर के जो चिल्ड्रन को रेस्क्यू किया है, ये केस में जो एक्यूज्ड हैं उनको 14 इयर्स सज़ा मिला है। ये हमारे लिए खुशी की बात है कि इन ए क्विक सक्सेशन वी कुड डिटेक्ट द क्राइम्स, investigate the crimes, charge sheet the crimes, and also get the accused convicted, that too for 14 years. ये ऐसे पूरा स्टेट में हर एक ज़िले में हर एक पुलिस कमिश्नरेट एरिया में ये जो ट्रैफिकिंग का केसेस हैं, ट्रैफिकिंग रिलेटेड सभी केसेस में कन्विक्शन लेके आने के लिए हमारे ऑफिसर्स को हम अपील कर रहे हैं। ये वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स के संदर्भ में हमारे DGP साहब एक बुक रिलीज़ किए हैं। ये बेसिकली किस तरह से इन्वेस्टिगेशन किया जाए इस टाइप के केसेस को। ये बुक बेसिकली पुलिस और प्रज्वला NGO सुनीता कृष्णन और उनके सभी टीम के साथ में ये बुक तैयार किया गया है और हमारे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स के लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट होगा, अच्छा होगा। अभी रिसेंटली हम लोग ये वुमेन सेफ्टी विंग की तरफ से भी जो भी केसेस हैं ट्रैफिकिंग के केसेस, एंटी ट्रैफिकिंग के केसेस हैं, वो हम लोग इन्वेस्टिगेशन के लिए भी हम लोग यहाँ से ही मॉनिटर करेंगे। हरितहारम प्रोग्राम के तहत DGP महेंद्र रेड्डी ने अपने दफ्तर के अहाते में पौधा लगाया। उन्होंने पौधों की अहमियत पर रोशनी डाली और माहौलियात को बेहतर बनाने पर जोर दिया।
हुकूमत तेलंगाना की तरफ से तखर्रुर करदा उर्दू ऑफिसर्स ग्रेड 2 जिनको पोस्टिंग दी जा चुकी है, उन्हें दफ्तरी कामकाज से वाकिफ करवाने के लिए हज हाउस में खिदमात दी जा रही हैं। महकमे अखलाती बहबूद के मुख्तलिफ शोबों का भी उन्हें मुशाहिदा कराया गया। इन ऑफिसर्स ने उर्दू ऑफिसर्स के तखर्रात को शफाफ करार दिया। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव, नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली, मुशीर हुकूमत तेलंगाना ए के खान, डायरेक्टर अखिलती बहबूद शाहनवाज कासिम, सेक्रेटरी व डायरेक्टर उर्दू अकेडमी का इन ऑफिसर्स ने बतौर खास शुक्रिया अदा किया। उर्दू ऑफिसर्स की जायदादों के लिए ऐवान असम्बली में हुकूमत से कामयाब नुमाइंदगी पर कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से भी इजहार तशक्कुर किया गया। इन ऑफिसर्स ने बताया कि उन्हें HRD इंस्टीट्यूट में दफ्तरी काम, जॉब चार्ट फराइज से मुतालिक तरबियत दी गई। एक खातून ऑफिसर अमतुल मुकरमीन ने वाज़ेह किया कि उम्मीदवारों का इंतखाब मेरिट की बुनियाद पर किया गया है। अस्मा सुल्ताना, जिनकी पोस्टिंग हैदराबाद कलेक्टर के दफ्तर पर की गई, उन्होंने बताया कि उम्मीदवारों की काबिलियत ही कामयाबी का मेयार बनी। MM मुनीब और एक उम्मीदवार तिरुपति व दूसरे मुंतखब ऑफिसर्स ने भी अपने तासुरात बयान किए। सेक्रेटरी व डायरेक्टर उर्दू अकेडमी डॉक्टर S.A. शकूर ने बताया कि ग्रेड 2 के उर्दू ऑफिसर्स को HRD इंस्टीट्यूट में पेशावराना तरबियत दी गई है। उन्हें अब महकमे जाती काम के अमली मजाहरे के लिए सरकारी शोबों को दिखाया जा रहा है। नादार, यतीम व यसीर बच्चों के लिए हवाई सफ़र ख्वाब से कम नहीं, लेकिन खैराती इदारे के ताउन से एक फ़िज़ाई कंपनी ट्रूजेट ने इन बच्चों के ख्वाब को हकीकत में तब्दील कर दिखाया। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट शमशाबाद के हाथ में वाक़ होटल में इन बच्चों का तारुफ करवाया गया। प्रत्यूषा स्पोर्ट एंड वाल्मीकि फाउंडेशन विंग ऑफ के ताउन से इन बच्चों के लिए प्रोग्राम के जरिए खुसूसी परवाज होप का नज़्म किया गया। खैराती इदारे की सरबराह समंता किनेनी, रमना सिंह सहगल, वाल्मीकि फाउंडेशन के सदस्यीन हरि कृष्णा के अलावा ट्रूजेट के आला ओहदेदार सुधीर राघवन, विश्वनाथम व दूसरे इस मौके पर मौजूद थे। इन बच्चों के लिए फ़िज़ाई सफ़र उनकी ज़िंदगी का पहला तजुर्बा रहा। हवाई सफ़र के बारे में इन बच्चों को पहले से मालूमात फराहम की गई थी। फ़िज़ाई सफ़र के लिए बच्चों में काफ़ी जोश व खरोश देखा गया। इन बच्चों को हंसता व मुस्कुराता देखकर फ़िज़ाई कंपनी के आला ओहदेदार भी जज्बाती हो गए। हैदराबाद से आज़मीन हज के काफिले चारशंबे से रवाना होंगे। आज़मीन के लिए हज हाउस नामपल्ली पर हज कामकाज से आगाज़ होगा। रियासत तेलंगाना के अलावा पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के आज़मीन भी हैदराबाद से रवाना होंगे। इसके अलावा कर्नाटक के कुछ आज़मीन और कुछ मराठवाड़ा महाराष्ट्र के आज़मीन में भी हैदराबाद से रवाना होंगे। हज हाउस में इमिग्रेशन, कस्टम क्लियरेंस, एयर टिकटिंग के बशमूल तमाम तर सहूलतें फराहम होंगी। उनके हज हाउस में क़याम व तमाम व दूसरी खिदमात की हज कमेटी की तरफ से इंतज़ामात किए गए हैं। कैंप में आज़मीन की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। फायर सेफ्टी व सिक्योरिटी के इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। रियासती हज कमेटी के सदरनशीन मोहम्मद मसीउल्लाह खान ने बताया कि आज़मीन को कैंप में ऑनलाइन रिपोर्टिंग की सहूलत दी गई है। अजला से आने वाले आज़मीन ऑनलाइन रिपोर्ट करके फ़्लाइट की रवानगी से 10 घंटे कबल भी रिपोर्ट कर सकते हैं। हज हाउस में वाईफाई की सहूलत भी फराहम की गई है। हैदराबाद से 7,500 आज़मीन हज की सादत के लिए रवाना होंगे। उन्होंने हैदराबाद को मुल्क का बेहतरीन हज रवानगी पॉइंट बनाए रखने का दावा किया। संगारेड्डी में जिला एसपी चंद्रशेखर रेड्डी के हाथों टाउन पुलिस स्टेशन में भरोसा सेंटर का इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर चंद्रशेखर रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि महकमे पुलिस में खास तौर पर खवातीन और लड़कियों के लिए भरोसा सेंटर कायम किया गया है, जो लड़कियों और खवातीन के साथ छेड़छाड़ और जिनसी हरासनी के वाकयात की रोकथाम के लिए काम करेगा। खवातीन और लड़कियां रास्त तौर पर इससे इस्तिफादा कर सकती हैं। रच्चाकुंडा कमिश्नरेट के हुदूद में एंटी ट्रैफिकिंग डे के मौके पर शऊर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। कमिश्नर रच्चाकुंडा पुलिस महेश भगवत ने इस प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि दोनों तेलुगु रियासतों में बड़े पैमाने पर गैर कानूनी तौर पर इंसानी स्मगलिंग के वाकयात पेश आए हैं। उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया कि आलमी सतह पर गैर कानूनी इंसानी स्मगलिंग में हिंदुस्तान का मुकाम दूसरा है। महेश भगवत ने बताया कि पुलिस की तरफ से ऑपरेशन स्माइल के तहत कई बच्चों को बाजियाब कराया गया और उन्हें स्कूल में दाखिल कराया गया। उनका कहना था कि आज के इजलास में स्कूल के अमले को तहनीत पेश की गई। हैदराबाद में मुतैन अमरीकी सफीर कैथरीन हड्डा और दूसरों ने भी इस प्रोग्राम में शिरकत की और बच्चा मजदूरी के लिए पुलिस की तरफ से किए जा रहे इक़दामात की सिताइश की।
रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने महकमा बरसानी और बलदिया के अहदेदारों के साथ आगापुरे का तफसीली दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने मुताल्लिका महकमे के अहदेदारों को चंद कामों को मुकम्मल करने की हिदायत दी। मुकामी अवाम ने रुकन असम्बली का गर्मजोशी से इस्तकबाल करते हुए उन्हें अपने मसाइल से वाकिफ करवाया। नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोहम्मद इकबाल के अलावा मुकामी मजलिसी कारकुन भी इस मौके पर मौजूद थे। डीसीपी सौजोन वी सच्चे नारायणा ने सोशल मीडिया के जरिए मन माने बिला तहकीक और आवाम को गुमराह करने वाले पयामात व वीडियोस का इस्तेमाल करने वालों को सख्त इंतबाह दिया है। उनका कहना था कि महकमा पुलिस न सिर्फ ऐसे एडमिन्स व अनासिर की निशानदही कर रहा है बल्कि ऐसे अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इतवार की रात से वायरल हुए बारात के एक वीडियो में जिसमें मोहल्लिक हथियारों के साथ रक्स किया जा रहा है, इस वीडियो के बारे में बात करते हुए डीसीपी ने बताया कि ये 2 साल पुराना वीडियो है जिसे बिला तहकीक के 2 रोज कबल की तारीख डालकर वायरल किया गया। उन्होंने ऐसे अनासिर को अपनी सरगर्मियों से बाज आ जाने का इंतबाह दिया। सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुई जिसके बाद आपने आपके ग्रुप्स में क्लैरिफिकेशन दिया कि वो वीडियो लास्ट 2 इयर्स बैक का है या पुराना है, और बाद सोशल मीडिया की तरफ से ऐसे र्यूमर्स फैला के साउथ जोन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। क्या है फैक्ट्स है इसमें? एक्चुअली आज सुबह में एक वीडियो वायरल हुआ, वो बेली डांस भूलने के पहले एक नया तलवार से ये पुराना शहर लोग पूरा नाच रहे, लोग परेशानी हो रहे, डर के भाग जा रहे। पुलिस खाली मियर स्पेक्टेटर्स के देख रहे, कुछ नहीं करके, और वो एरिया में कोई कंट्रोल नहीं है, पूरा राउडी राज हो गया। ऐसा एक वीडियो आया, ये पूरी गलती है, पूरा फेक है। तो इमीडिएटली हमारा इंस्पेक्टर वहाँ जाके जो वायरल हुआ, जो फंक्शन हॉल बालापुर रोड में था, वो 28 का हुआ, 2 दिन से एफआईआर भी हुआ नहीं, ऐसा बोल के आया। तो इमीडिएटली वेरीफाई करके 28 में कुछ ऐसा प्रोग्राम नहीं हुआ। दूसरा, ये साल में पूरा देखने में, पूरा लिस्ट रजिस्टर करके देखने में वो नहीं मिला। वो खाली पुराना का 1.5 साल का 2 साल का पहले एक इंसिडेंट हुआ। कुछ लोग जानबूझकर पुराना शहर को बदनाम करने के लिए, पूरा डैमेज करने के लिए, यहाँ क्राइम ज़्यादा था, पूरा चेन स्नैचर यहाँ थे, पूरा किडनैपर से यहाँ थे, पूरा लैंड ग्रैबर से यहाँ थे, ऐसा मामला वहाँ कलर देने के लिए कम्युनल एलिमेंट्स है। लेकिन क्या है, 4 साल से एक लैंड ऑर्डर मर्डर हुआ नहीं, 4 साल से एक कम्युनल इंसिडेंट हुआ नहीं, बहुत तो इश्यूज आ गया, लेकिन लोग समझकर कुछ नहीं करा। सोशल मीडिया की तरफ से अभी जो बात की जा रही है, सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है सोसाइटी में। जब सोशल मीडिया ही अपनी सोसाइटी को बदनाम करने की कोशिश करेगा तो ये सोसाइटी का क्या होगा। और स्पेशली जब फेस्टिवल्स आते हैं तो सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है। लाइक अभी ईद उल अज़हा यानी बकरीद की ईद आती है, तो वैसे टाइम पे कोई गोश्त काटने का, बीफ का, ऐसे वीडियोस वायरल होते हैं जो लास्ट 5 ईयर्स या 10 ईयर्स बैक के होते हैं। तो ऐसे सोशल मीडिया पे स्पेशली आप कैसा कंट्रोल करेंगे? डेफिनेटली नॉन बेलेबल सेक्शन रख के, आजकल क्या है, पैशन हो गया, कुछ लोग को कोई काम नहीं है तो आराम से रोड में रूम में बैठकर जो न्यूज़ आता, जो स्क्रॉलिंग आता, वो देख के अपने हेडेक का वो फ्रस्ट्रेशन, नेगेटिव एटीट्यूड, पॉइजनिंग टाइप, वो सबको, फैमिली को एगनेस्ट है, सोसाइटी के एगनेस्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन के एगनेस्ट है। ये पूरा ऐसा वायरल करके ऐसा हो गया, ये नहीं चलता। दूसरी तरफ 4TV के नुमाइंदे ने बारात के इजाजतनामों के बारे में पुलिस अहदेदारों की सिफारिशात और निगरानी की तरफ तवज्जो दिलाते हुए डीसीपी से सवाल पूछा कि आखिरकार इस तरह की कई बारातें और ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम के लिए इजाज़त ली जाती हैं जिन्हें बाज़ अहदेदारों की सरपरस्ती हासिल है। तो डीसीपी ने जवाब दिया कि ऐसी किसी इत्तला पर उन अहदेदारों को फौरी मुअत्तल कर दिया जाएगा। 4TV के नुमाइंदे ने ईद उल अज़हा के पेश नज़र भी मुख्तलिफ गुमराह करने वाले वीडियो के शर फैलाने के मकसद से वायरल करने पर कार्रवाई की तरफ तवज्जो दिलाई। तो डीसीपी ने कहा कि शहर के अमन को मुतासिर करने की किसी को भी इजाज़त नहीं दी जाएगी।
تو سوشل میڈیا کی بات ہو گئی. اب آپ کے آفیسرس کی بات کرتے ہیں. آپ تو بولتے ہیں کہ بھائی روڈ پہ وائلیشن نہیں ہونا چاہیے, نائفس نہیں نکلنا چاہیے, لیکن کئی مقامات پہ ایسا دیکھا گیا آپ کے سبارڈینیٹس جو ہوتے ہیں کچھ پیسے لے کے یا پھر اپنے پرسنل انٹرسٹ پہ وہ لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں اور وہ لوگوں کو پرمیشن بھی دیتے ہیں. تو ویسے آفیسرس کے خلاف کیا کریں گے آپ؟ परमिशन ओनली डीसीपी देना है, डीसीपी से कम ऑफिसर नहीं दे सकता किसी को. और हम कंडीशंस है, हम ऐसा तलवार लेके ये पूरा पटाखे वो फायर करना ये लोग को हम नहीं दे रहे, क्योंकि उनका थ्रेटनिंग है. एक मध्य प्रदेश झांसी में एक दूल्हा ऐसा मंगलसूत्र करने में मर गए, वो ऐसा मारने में ऐसा मार दिए, गोली उनको लगाया, तो एक टोली चौक में मर गए. जो गलती काम कर रहे हैं उनको एक्शन ले रहे हैं. हमारा ऑफिसर्स, हमारा कांस्टेबल्स, ब्लू कोल्स अगर इन्वॉल्व है तो इमीडिएटली स्पॉट में सस्पेंड करेंगे. रुपया दुगना करने का लालच देकर बगैर मेहनत के रुपया कमाने की लालच रखने वालों को बेवकूफ़ बनाने वाली खातून चांद सुल्ताना, जो कई माह से मफरूर थी, रिंद बाजार पुलिस में वकील के साथ खुद सुपुर्द हो गई. वाज़ेह है कि 4 माह कबल चंदनगोट्टा पुलिस में तकरीबन 15 अफराद ने खुद को बेवकूफ़ बनने की शिकायत करते हुए बताया था कि मौकिलों को इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा रकम कमाने का लालच देकर बालापुर की साकिन चांद सुल्ताना नामी खातून के एजेंट्स ने उनसे 1 लाख रुपए हासिल किए. नफ़ा पूछने पर वो लोग उन्हें धमकियां दे रहे हैं. इब्तदाई तहकीकात पर पुलिस ने शाकिरा नामी खातून को गिरफ्तार किया और असल मास्टरमाइंड चांद सुल्ताना फरार हो गई थी. 4TV के ज़राए के मुताबिक चांद सुल्ताना ने खुद को रिंद बाजार पुलिस के हवाले किया है. इंस्पेक्टर रिंद बाजार ने बताया कि वो तहकीकात कर रहे हैं और तमाम तफसीलात हासिल करने के बाद इस खातून से मुतालिक हक़ाइक़ से मीडिया को वाकिफ कराया जाएगा. आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं. शामीरपेट झील को सयाहती मरकज में तब्दील किया जाएगा. सयाहती मुकामात के पास फूलों के पौधे लगाने और बच्चों के लिए प्ले एरिया तामीर करने वजीर आला की हिदायत. दो अगस्त से नए पंचायतों के काम का होगा आगाज. पंचायत सेक्रेटरीज के तकर्रुर का सहरा वजीर आला के सर. जे कृष्णा राव का जायजा इजलास. कानून बनाने से बच्चों की इस्मत रेज़ी के वाक़यात नहीं रुकेंगे. मर्दों की ज़हनियत बदलनी होगी. पुलिस स्टेशन में खातून पुलिस मुलाज़मीन की तादाद में इजाफा किया जाए. लोकसभा में बैरिस्टर ओवैसी की तकरीर. हज कैंप 2018 के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल. आज़मीन की आमद का आगाज. और मुनाफे के नाम पर मासूम अफराद को ठगने वाली चांद सुल्ताना ने खुद को किया पुलिस के हवाले. इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है. अल्लाह हाफिज.